वेलकम बैक द विजन क्लासेस बाय अजय सर में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और आज हम एक ऐसे टॉपिक लेकर आए हैं जो सभी एग्जामों में तो आया ही, और यह हमारे द विजन क्लास के जो बच्चे हैं उनकी बहुत डिमांड थी कि एक बार फिर से एनएच पर वीडियो बनाई जाए, एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय जो हमारे राजमार्ग हैं उस पर चर्चा की जाए। तो हमने क्या किया कि अंतर्राष्ट्रीय तो नहीं लेकिन राष्ट्रीय, भारत के जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उसको फिर से हम लेकर आए हैं, यानी यह पार्ट 2 है राष्ट्रीय राजमार्ग का। यानी एनएच का अगर हम देखेंगे, नेशनल हाईवे का अगर स्थिति देखें तो आज कौन सी है NH 1, 2, 3, 4, 5, 6 उस पर चर्चा करेंगे। तो कौन किसको जोड़ती है इस पर ध्यान देना है, तो बने रहे वीडियो के अंत तक। सबसे पहले हम देखेंगे कि NH 1, NH 2, NH 3, NH 4, NH 8 तक अगर आए तो किसको किससे जोड़ती है। अब होता क्या है कि हम लोग रट के तो जाते हैं NH 1 फलाने से जोड़ता है, लेकिन वहां पर स्थिति क्या हो जाती है कि वहां पर फिर कंडीशन खराब हो जाता है कि हमें याद ही नहीं आ पाता है कि आखिर इसको हम कैसे याद कर लें। तो पिछले वीडियो के हिसाब से ही हम फिर से गा रहे हैं, सुनते रहें, वीडियो के अंत तक बने रहें। सबसे पहले हम देखेंगे कि भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग जो है उसको याद करने के लिए हमने कहा कि एक लड़का था और उस लड़के का क्या नाम था, दीपक। और दीपक को पता नहीं किसी से मोहब्बत हुई, मुझे नहीं पता मोहब्बत हुई या नहीं हुई। दीपक को जब किसी से मोहब्बत हुई तो क्या कर रहा था कि शायद उस लड़की ने उसे पता नहीं बेवफा निकली या क्या निकली, ये भी हमें नहीं पता। तो उस लड़की की याद में अपने दिल को आग में जला रहा था, दीपक दिल को आग में जला रहा था। जरा देखिएगा कि यही है दीपक, और दीपक क्या किया कि अपने दिल को आग में जला रहा था। एक एक करके चलेंगे, समझ में आएगा। तो यहां देखेंगे कि दीपक है और दीपक क्या कर रहा है, दिल को आग में जला रहा है। यानी सबसे पहले हमने क्या लिया है, NH 1 को लिया है। सबसे पहले जो लिया है हम NH 1 को लिए हैं, और NH 1 जो जोड़ेगा वो किसको किसको जोड़ेगा, तो देखिएगा दीपक, दीपक, दी से दिल्ली, अब पक पाकिस्तान का बॉर्डर यानी अमृतसर। जरा देखिएगा कि यह किसको किसको जोड़ती है, दीपक, दी से दिल्ली। इसके बाद हम देखेंगे पक का मतलब क्या, यानी अमृतसर, यानी पाकिस्तान के बॉर्डर के पास, अमृतसर के पास, ठीक है। तो दिल्ली और अमृतसर को कौन करेगा, तो यह NH 1 करेगा, ठीक है, NH 1। इसके बाद क्या कर रहा था, दिल को, तो देखेंगे कि NH 2 है ये, NH 2 और NH 2 दिल को, यानी इसको हम देखेंगे यह किसको जोड़ती है, तो यह जोड़ती है दिल्ली को, और किसको जोड़ती है, कोलकाता को। दिल्ली और कोलकाता को जो जोड़ेगी वह कौन सा NH होगा, तो NH 2 जोड़ती है। और दीपक दिल को क्या किया, आग में, तो NH 3 देखेंगे, आग से देखेंगे, आग से देखते हैं आगरा, आगरा को जोड़ती है। और फिर में मुंबई, मुंबई को जोड़ती है। आगरा और मुंबई को कौन जोड़ेगी, तो NH 3 जोड़ेगी। दीपक दिल को आग में जला रहा था, और जब जला रहा था तो किसी ने सुना, उसका मित्र ही सुना होगा, तो कहा कि अच्छा सही बात है, अरे हमको तो गलत लग रहा है। कहा कि सच्ची नहीं, कभी कभी होता है कि सच्ची बात बा, कहा कि सच्ची नहीं मुच्ची बा, सच मुच, क्या बोला, सच मुच। तो मुच को हमने ले लिया। जरा देखेंगे, बोला कि क्या सही में वो ऐसे कर रहा है क्या भाई, ढेर लड़कियां सब देखिएगा कि यही काम करेगा, सब पढ़ेगा लिखेगा नहीं, बकलो सब, और यही काम करेगा खाली। अरे पढ़ लिख लो, आदमी बन जाओ भाई, आदमी बन जाओ, नहीं बनोगे तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी, परेशानी हो जाएगी, ये हो जाएगी या नौकरी हो जाएगी, दोनों में से कोनो नहीं मिलेगा। बाद में हरिद्वारों नहीं हम ले जाएंगे तुम्हें, ठीक है। इसलिए याद करो, पढ़ो। तो जरा देखिएगा, कहा कि सच, तो दूसरे ने कहा यार सच्ची घटना है यार, मुझ। तो NH 4 को देखेंगे, NH 4 जो जोड़ता है मुझ, यानी मुंबई और चेन्नई को जोड़ता है, सच मुझ। तो इसको अगर हम देखें तो किसको जोड़ता है, यहां देखते हैं, लिख डालते हैं मुंबई, और मुंबई के बाद लिख डालते हैं चेन्नई, चेन्नई को जोड़ता है। थोड़ी सी तकलीफ इस साइड से लिखने में, मुंबई और चेन्नई को कौन जोड़ता है, NH 4।
इसके बाद सचमुच की बात हो गई। तो जो लड़कावा था ना, जो पता कर रहा था कि का भैल दीपक बबुआ बड़ा का कर थे मैं, तो उसको बड़ा चैन मिला कि अच्छा आग में जला रहा है, ठीक है। तो उसको जो हुआ क्या मिला, को चैन मिला। तो को चैन का जरा देखिए कि को चैन NH5 को जोड़ता है। और को चैन का मतलब को से कोलकाता, ठीक है। और कोलकाता के साथ साथ अगर हम देखें कि किसको जोड़ेगा, तो चैन का मतलब चेन्नई को जोड़ेगा, चेन्नई को जोड़ता है कौन, NH5। अब उसको चैन मिल गया कि अच्छा दीपक का तो ये हाल बा भाई। अब उसी जगह क्या था, उसी जगह विकास खड़ा था, विकास बबुआ। वो सुना कि यार ये हो क्या रहा है, माजरा क्या है, हमको तो समझ में नहीं आ रहा है। वो कोमा में चला गया। विकास क्या किया कि वो बात जब सुन ली कि दीपक अपने दिल को आग में जला रहा था और एक आदमी कहा सच्ची बात बा हो, तो कहा कि मुझ, तो विकास सुन लिया, कहा कि यार ये तो बड़ा गोलमाल बा। वह कोमा में चला गया। तो जरा देखिएगा कोमा NH6 जो जोड़ेगा कोमा यानी कोलकाता और मुंबई को जोड़ेगा। किसको जोड़ेगा, कोलकाता और मुंबई को जोड़ेगा, कौन सा, NH6 जोड़ेगा। क्लियर। इसके बाद हम देखेंगे एकदम बिल्कुल वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, मजा आएगा भाई, मजा आएगा। अब ये बातें जब हो गई, दीपक के साथ की घटनाएं हुई, विकास ने कहा कि यार ये क्या हो रहा है, बिल्कुल वो बेहोश हो गया, कोमा में चला गया। अब कोमा में जब चला गया तो वही दीपक वर के रूप में कन्या के साथ दिल्ली भाग गया। वर कन्या दिल्ली में भाग गया भाई। वर कन्या लोग भागते नहीं है, बिहार के लोग तो जल्दी भाग जाते हैं। 16 साल 17 साल की उम्र में क्या करेगा, दिल्ली भागेगा, पता नहीं कहां भाग जाएगा। तो फिर क्या होगा जरा देखिएगा कि वर और कन्या कहां भाग गया, दिल्ली में। तो वर कन्या जरा देखिएगा NH7 की बात करते हैं, NH7 और वर का मतलब वाराणसी। अब नहीं है, बात उसकी भी करेंगे हम, वाराणसी, ठीक है। और वाराणसी के साथ साथ क्या, कन्याकुमारी। इसको कौन जोड़ती है, कन्याकुमारी। इसको कौन जोड़ेगी भाई, तो इसको जोड़ेगी NH7 जोड़ेगी। वर कन्या कहां भागी, दिल्ली में। दिल्ली के मतलब क्या, NH8 और किसको जोड़ेगा, दिल्ली को जोड़ेगा। और किसको जोड़ेगा भाई, मुंबई को जोड़ेगा। दिल्ली और मुंबई को जोड़ेगा कौन, NH8 दिल्ली और मुंबई को जोड़ेगा। इसके बाद अगर इतना आपको पता है तो इसके साथ और चलते हैं कि अब ये जो NH7 है, जो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग था, अब नहीं रहा। अरे नहीं रहा, वो है, लेकिन हुआ क्या कि उसकी स्पीडिंग हुई, यानी उसके विस्तार कर दिए गए। उसमें कई जो राष्ट्रीय राजमार्ग थे उसको मर्ज करके क्या कर दिया गया, हमारे जो राष्ट्रीय राजमार्ग NH7 था उसकी लंबाई को बढ़ा दी गई। और हुआ क्या, आइए बने रहे। तो हम देखेंगे कि भारत के सबसे लंबी जो राष्ट्रीय राजमार्ग वर्तमान में है, अभी में है, वो कौन सी है, तो वो है NH44। और वह कहां से है, तो श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी। भूलिएगा नहीं, याद हो जाएगा आपको। अभी क्या हुआ है, स्थिति क्या है कि बिहार पुलिस से लेके हर जगह पर आरक्षण दिया जाने लगा किसको, लड़कियों को। तो हमने कहा कि काश मेरी भी 4 कन्याएं होती। और कैसी कन्याएं होती, श्री कन्या, ठीक है। यानी अब तो मेरी इच्छा भी है कि बेटियां ही हो, लड़कियां ही हो। तो मैं अब तो कहता हूं 4 लड़कियां होनी चाहिए, ठीक है। और कैसी, श्री कन्या, ठीक है। तो 4 का मतलब 44। NH44 किसको जोड़ेगी, श्रीनगर को जोड़ेगी और कन्याकुमारी को जोड़ेगी। श्रीनगर कन्याकुमारी लिख डालते हैं भाई, श्रीनगर को और कौन सा, श्रीनगर के बाद कन्याकुमारी को जोड़ेगी, क्लियर। अब जरा देखिएगा, ये भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, ये भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है जिसका नाम है NH44। और यह भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो यह भारत के 12 राज्यों से होकर गुजरती है। यह भारत के 12 राज्यों से होकर गुजरती है। सवाल तो बनेगा भाई, सवाल बनेगा। अब क्या बोलेगा, कौन कौन सी NH को इस सबसे लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग में मर्ज किया गया, तो याद होगा यार, एकदम बने रहो, याद होगा। NH7 सबसे पहला था,
NH7 की बात करें, वह भारत का पहला जो था वह राष्ट्रीय राजमार्ग जो सबसे लंबा था वो है NH7 है। उसके बाद हमने शुरुआत की तो 1 से शुरू किया, उसके बाद हमने शुरुआत की 1A से शुरू किया, 1A आ गया और 1 के बाद क्या होता है 2 और 2 के बाद क्या होता है 3 और 3 के बाद हमने डायरेक्ट लिखा 26 और 75, 26 और 75 यानी इन सब राष्ट्रीय राजमार्ग को मर्ज करके क्या कर दिया गया NH44 बनाया गया और ये भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग बन गया जो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक फैला है। अब सवाल आपसे पूछेगा भैया, आपसे पूछेगा क्या पूछेगा, पूछेगा कौन सी राष्ट्रीय राजमार्ग को मर्ज नहीं किया गया, ठीक है, या कौन शामिल नहीं है। अरे आप टेटुआ दबा देना, किसका, प्रश्न का दबा दोगे ना, बिल्कुल। यहां देखिए NH7 1 1A 2 3 26 और 75 ये हैं और कितने हैं भाई, कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 यानी 7 NH को मिला के क्या किया गया है NH44 का निर्माण किया गया है। 7 NH को मिलाकर क्या किया गया कि यहां NH का 44 NH का निर्माण किया गया। क्लियर। अब बात रह जाती है कि यह भारत के 12 राज्यों से होकर गुजर जा रही है। कौन कौन है हमने सेट कर दिया, हमने सेट कर दिया बाबू, देख लो क्या सेट किया है, थोड़ा सा टाइम लगा है तो सेट किया MMT कादी अंधा है, हमने सेट किया है MMT कादी अंधा है, ठीक है। और फिर लिखा कि जब तेल हरी, याद रहेगा MMT कादी अंधा है जब तेल हरी। देखेंगे NH44 किस किस से होकर गुजर जाती है। M से अगर हम देखें तो महाराष्ट्र है, ठीक है, वॉच करते रहे, बिल्कुल बने रहे। M से देखेंगे मध्य प्रदेश शॉर्ट में लिखते हैं मध्य प्रदेश। T से अगर हम देख लें जिसको हम कहेंगे तमिलनाडु, क्लियर, तमिलनाडु, ठीक है बाबू, ठीक है। का से देखेंगे कर्नाटक, कितना बढ़िया नाम है कर्नाटक, नहीं जैसे आप लोग नाटक करते हो कर्नाटक। दी से दीदी नहीं, दी से दिल्ली, किसको, दिल्ली, क्लियर। अंधा से आंध्र प्रदेश, ठीक है। आंध्र प्रदेश के बाद जरा देखेंगे है बोल रहा है ना, है से क्या लिखेंगे हरियाणा, ठीक है, हरियाणा है हरियाणा, ठीक है, चलिए हरियाणा। और हरियाणा के बाद देखेंगे एक और जिसको हम कहेंगे जम्मू कश्मीर, जे एंड के। फर्स्ट से हम देखेंगे पंजाब, ठीक है, पंजाब। और पंजाब के बाद देखेंगे तेल का मतलब क्या, पूरी तरह से तेल है भैया, ये तेलंगाना की बात कर रहा हूं, तेलंगाना से NH44 होकर गुजरती है। और फिर इसके बाद हम कर लेते हैं एक और हो गया JNK हो गया, श्रीनगर को ले लेते हैं, ठीक है। ऐसे करके 2 2 4 2 6 2 8 10 11 एक कौन छूट रहा है, एक कोई छूट रहा है। तेलंगाना हो गया, पंजाब, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, दिल्ली, आंध्र प्रदेश, हरियाणा। इसके बाद शायद 11 एक कोई छूट रहा है, याद नहीं आ रहा है, एक और कोई होगा तो जरा देखिएगा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, दिल्ली, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, पंजाब, तेलंगाना, श्रीनगर, ठीक है। इतनी राज्यों से होकर, बिहार से नहीं भैया, बिहार से A44 होकर नहीं गुजरती है, बात समझ में आ रही है ना, नहीं गुजरती है। अब जरा देखना कि इसको जब हमने देख लिया तो और प्रश्न आएंगे कि आखिर बताओ भारत के कौन से ऐसे राष्ट्रीय राजमार्ग है जो सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है, याद रहेगा। अच्छा एक बार स्क्रीनशॉट ले लें क्योंकि उस पर भी चर्चा हम कर ही डालें, ठीक है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, जल्दी से ले ले भाई, ले ले, हो गया, क्या बात है, वेरी नाइस। चलिए इधर वाला मैं मिटा देता हूं भाई, ओके। चलो इसको हमने मिटा दिया कि ठीक नहीं है, इससे मिटा देते हैं। चलो आप लोग वीडियो को स्किप करके मत देखा करें प्लीज, बहुत मेहनत लगती है। देखिए टाइम नहीं चल रहा है, इसके बाद भी कोशिश है कि आपके लिए पसीने से तरबतर आदमी है, फिर भी आपके लिए करना पड़ रहा है और कोशिश है कि आपको कोई भी एग्जाम में कोई भी प्रश्न छूट ना पाए। और मेरी इच्छा है कि
जिसको हम कहते हैं मीम एजुकेशन, वह मीम एजुकेशन आपको दे के जाऊं। ठीक है, तो आप जो लोग भी देख रहे हो सब्सक्राइब करो। ये चैनल आपका है, ये मेरा नहीं है। मैं कोई यूट्यूब पर कमाने नहीं आया हूं, मैं आपको बताने आया हूं और मैं आपको पढ़ाने आया हूं। बस यही मेरा लक्ष्य है। तो इस चीज को गांठ बांध कर चलें। और बाकी लोग कुछ ऐसे होते हैं, 100 में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी गिनती नहीं होती। चल अब जरा देखिएगा कि सबसे छोटा जो हम देखेंगे, जिसको हम कहते हैं NH17 और इसको A कहेंगे 17A। NH17A, NH17A क्या है? भारत का सबसे छोटा है, ये सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। ठीक है, और NH17 को अगर हम देखें कि यह 17A कहां से कहां है, तो ये है पहले कहां? तो ये केरल में है। और केरल में एक झील है जिसका नाम है बोम्बनाड झील, बोम्बनाड झील। ठीक है, उसी झील के आसपास सराउंडिंग में यह घूमती है और है कहां से कहां तक? तो इसको हम कह लेंगे, कहीं नहीं लिखा, कोची से वेलिंगटन, कोची से वेलिंगटन तक है, कोची से यह वेलिंगटन तक है, वेलिंगटन। ठीक है, वेलिंगटन तक है। तो ये सवाल यहां से आते रहते हैं। ठीक है, कि भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? तो हमने देखा NH17 है। इसके बाद और हम देखेंगे कि NH19 किस किस से होकर गुजरेगी, तो इसको हम मिटा देते हैं। इसके बाद देखिएगा अपने यहां एक NH19 है और NH19 जो गुजरेगी कहां कहां से गुजरेगी, तो NH19 को हम जानते हैं कि यह कहां कहां से, तो ये भी बड़ा दिल को सुकून देता है, ये भी दिल को बड़ा सुकून देता है, क्योंकि ये आपकी जो क्लासेस है ना NH19 पर है, दिल को सुकून देगा। NH19 किसको? दिल्ली को, दिल्ली से जोड़ेगा। इसके बाद को का मतलब कोलकाता से जोड़ेगा, कोलकाता से जोड़ेगा। ठीक है, इसके साथ NH19 की बात कर ले तो और अपना अगर हम देख लें जिसको NH16 कहेंगे, NH16 किसको किसको जोड़ेगी, तो इसको देखते हैं जिसको हम कहते हैं चेन्नई को और कोलकाता को, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ती है। कोलकाता, क्या लिख रहा हूं? कोलकाता, क्या बात है? कोलकाता को क्या मिस्टेक हुआ यार, कोलकाता को जोड़ती है। ठीक है, इसके बाद जरा देखिएगा कि अगर हम देख लें इसकी एक और चीज देख लें कि आखिर लंबाई कितनी है, तो लंबाई इसका जरा देख लीजिएगा कि 4745 किलोमीटर है। किसका? NH44 का। लिखना भूल गया था कि NH44 का लंबाई कितना है, तो 4745 किलोमीटर है, 4745 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, अब जरा देखिएगा कि इसके बाद अगर हम NH19 की बात कर लिए, 1916 की बात कर लिए, NH27 देख लेंगे। NH27 जो है यह क्या है? दूसरा लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, दूसरा लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। ठीक है, और यह किसको किसको जोड़ेगी? इसको हम कहते हैं, यह जो जोड़ेगी तीन गुजरात के बाद अगर देख लें तो यह असम से, गुजरात और असम से होकर चलती है। कौन सा? NH27। NH27 जो गुजरेगी वह गुजरात और असम से होकर गुजरेगी। तो बताएं कैसा लगा ये वीडियो? अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज अगली बार इंतजार करें वीडियो का, और मैं कोशिश करूंगा कि आपको जो जेहन में जीके जीएस का डर लगा रहता है, इस डर को मन से निकाल डालूंगा। जो आपके प्रश्न छूट जाते हैं उस प्रश्न को हम छूटने नहीं देंगे। ये मेरा दावा है, लेकिन कब? द विजन क्लासेस बाय अजय सर मेरा चैनल नहीं है, आपको अपना चैनल मानना पड़ेगा। ये आपका चैनल है, इसको क्या कर रहे हैं ये आप समझें, इससे मुझे कुछ लेना देना नहीं, मुझे सिर्फ आप तक पहुंच बनानी है, आपको बढ़ाना है। तो इसी के साथ आज की इस शाम को समाप्त करेंगे और मिलेंगे फिर कल एक नए कंटेंट, नए जोश, नए उम्मीद के साथ, नए जीके जीएस के साथ। अभी भूगोल चल रहा है, तुरंत जस्ट ये जैसे ही खत्म होता है
तो बाकी सारे सब्जेक्ट का कॉन्स्टिट्यूशन से लेके इकोनॉमिक्स से लेके वह बायो से लेके सारे कंटेंट बनाकर रखा हुआ है, बस सिर्फ आपको देना है। लेकिन कब? आप जुड़िए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट अवश्य करें। अच्छा लगा तो अच्छा, खराब लगा तो खराब। कुछ लोग डिसलाइक करके चले जाते हैं, करके जाएं, लेकिन जाएं, वीडियो को पक्का देख के जाएं। ठीक है, तो मिलते हैं फिर कल। जय हिंद, जय भारत।